नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस का और इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना और एक्शन ओरिएंटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होना, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में पूरे पाम की जो एनर्जी होती है, जिसमें तमाम तरह के हमारे इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, डिजायर्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, इन सब पर तुरंत काम करने की आदत इसलिए होती है क्योंकि शॉर्ट फिंगर किसी भी चीज को पाने की लालसा बहुत ज्यादा तीव्र दे देता है। इसी कारण से आप जैसे जहां तक एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा किसी भी काम को लेकर के पहले अर्थात कर्म करते हैं, उसके बाद में सोचने की प्रवृत्ति यहाँ पर होती है। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पसंद करते हैं। इसलिए आप जैसे जहां तक अधिकतर किसी के अंडर में नहीं होते, बल्कि अपने अंडर में दूसरों को रख अधिकतर अच्छे से काम करा सकने में सक्षम होते हैं। क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक वर्कोहोलिक टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होने के कारण से कोई भी जोखिम उठाने से या नया काम करने से, किसी भी तरह का अर्थात मेहनत करने से आप जैसे जहां तक पीछे नहीं हटते हैं। धैर्य की थोड़ी जरूर यहाँ पर कमी हो जाती है, लेकिन अंततः जिस तरीके का आपका माइंड लाइन रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो पेशेंस लेवल भी ये काफी अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है। तो इस तरह के फिंगर में जब भी गैप मेंटेन होने लगता है, तो इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, जिसमें ओपन माइंडेड टाइप का नेचर होता है। आप जैसे जहां तक वो होते हैं जो हर किसी को एक बराबर नजर से देखने वाले होते हैं, सबको एक बराबर की प्राथमिकता मान्यता देते हुए देखने को मिलते हैं। कोई भी छल कपट इस स्थिति में नहीं होता। जो आपके अंदर में है वही आपके मुंह पर है, वही आपके व्यक्तित्व में है। तो इस कंडीशन में मल्टीपल जो नेचर व्यक्ति रखते हैं आजकल, वो इस कॉम्बिनेशन में नहीं आता है। क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन अंततः अपने खुद के दम से ही निर्णय लेना है या कार्य करना है। सुन भले सबके लेना है, करना है अपने अनुसार ही। और इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसलिए आप कब क्या एक्शन लेने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं, ये तो इवन आप भी जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन हर तरह के नेगेटिव सिचुएशंस को, एनवायरनमेंट को और पीपल को इजीली हैंडल टेकल कर पाने की टेंडेंसीज, प्रेशर एब्जॉर्प्शन टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। यहाँ पर देख सकेंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी आपकी शॉर्ट हो गई है। बचपन में यह कॉम्बिनेशन स्टेज फियर देता है, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें थोड़ी बहुत हिचकिचाहट, घबराहट स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय इनिशियल लेवल्स पे देखने को मिल जाता है। लेकिन यह सब यहाँ पर लाइफ टाइम नहीं होता। मरकरी का वीक होना मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से हैवी लॉसेस को इंडिकेट करने लगता है। इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे चाहकों को खासकर चाहिए ऑर्गेनाइज मैनर में काम होना, काफी ज्यादा एफिशिएंट रहना, एक समय पर एक ही काम करना, ताकि हर कार्य को अर्थात बहुत अच्छी प्राथमिकता मिल सके और बेफिजूल के जीवन में भागदौड़ी खत्म हो सके। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में खासकर इन्वेस्टमेंट करते समय या डिसीजन लेते समय या पार्टनरशिप में आते समय या किसी भी तरह का मेजर चेंजेस अडॉप्ट करते समय कभी भी हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए। क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर हमेशा आधे अधूरे ज्ञान पर काम करने की प्रेरणा दे देता है, एक पिक्चर से पूरी कहानी समझने की क्षमता भी देता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा लॉसेज यही होता है कि फंस जाते हैं बहुत बार। तो ये जो यहाँ पर किसी भी तरह के कमिटमेंट के लेन देन में फंसना होता है या पैसों के लेन देन में फंसना होता है या खुद के डिसीजन पे कभी रिग्रेट आता है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप जितना हो सके मंत्रा चैंटिंग करिए, ताकि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड इजिली डेवलप कर सके। और बुध का कारक तत्व ही है इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, हर विषय को लेकर के मैनेजमेंट करना, मार्केटिंग स्किल्स काफी अच्छी रखना। ये सब चीजें जैसे अच्छी होने लगेगी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके एक्शंस में, फाइनेंस में देखने को मिलने लगेगा। क्योंकि इसके नेगेटिविटी के कारण थोड़ा सा आपका मरकरी माउंट भी वीक जाने लग रहा है। तो उतनी ज्यादा स्किल एंड स्पेशलाइजेशन जो होनी चाहिए उसमें थोड़ी बहुत ये त्रुटियां लाना शुरू करते हैं, जिसके कारण जो बिजनेस में ग्रोथ एंड एक्सपांशन होना चाहिए उसमें थोड़ा लेट लतीफी, थोड़ा ठंडापन आते हुए देखने को मिलने लगता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में यहाँ पर आप देख सकेंगे कि कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और जब भी 19-20 का फर्क होता है जुपिटर एंड सन में, तो ये रिसर्चिंग टाइप का नेचर बहुत अच्छा देता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान के बलबूते पर, अपने अध्ययन के बलबूते पर और अपने खुद के विजडम के बलबूते पर खुद का एम्पायर क्रिएट करते हैं,
तो 89 to 90% केसेस में इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर के साथ रिस्क टेकिंग नेचर भी एक बराबर का होता है। तो जितना ज्यादा गहन अध्ययन करना शुरू करते हैं, खुद के साथ समय बिताते हैं, खुद को प्राथमिकता देते हैं, खुद के ज्ञान के स्तर को, योग्यता के स्तर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसका सीधे रिस्पॉन्स करियर के ऊपर आना शुरू हो जाता है। अपग्रेडेशन होना, प्रमोशन होना, ग्रोथ होना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स होना, ये जितनी चीजों की बात की गई है, ये सब जुपिटर एंड सन इंडिकेट करते हैं, जो परमानेंट ग्रोथ एंड स्टेटस की तरफ लेकर के जाते हैं। तो जो व्यक्ति इन्वेंशन भी कर पाते हैं, कुछ नया दुनिया को दे पाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा से सेम देखने को मिल जाता है। और सैटर्न की उंगली काफी अच्छी जा रही है, तो मेहनत कर्म में कोई आपके अंदर कमी रहने नहीं वाली है। हल्का सा इसका झुकाव अर्थात सूर्य की तरफ है, तो भविष्य को लेकर के चिंता या प्राथमिकता इस स्थिति में ज्यादा आ जाती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है, सकारात्मक सोच रवैया देती है, इसलिए आप जैसे जातक बहुत जल्दी रिश्ते अर्थात बना सकने में, अपनापन अर्थात किसी को भी दिखा सकने में, किसी का भी भरोसा जीत सकने में सक्षम है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों के साथ अधिकतर हर उम्र के लोग कंफर्टेबल होते हैं, और यह कॉम्बिनेशन लंबे अच्छे मधुर रिश्तों को भी बतला देता है। उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा यह सकारात्मक सोच के लिए माना जाता है कि लाइफ में कितना ही भले ही उठापटक क्यों ना हो जाए, प्रेशर क्यों ना आ जाए, लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड या टेंडेंसीज है वो आपको अंततः विजय या जय हर चीज में दिला देगी। क्योंकि जितनी भी पाम की एनर्जी है वो एट द एंड फिंगर से ही डिलीवर हो रही है। तो चाहे कितना ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, अगर हमारा नियत, हमारा नजरिया और मानसिकता सही है, सकारात्मक है, तो हर चीज अंततः हमारे पक्ष में ही होनी है। तो इसीलिए आप अपने नेचर से, अपने तमाम तरह के कैरेक्टर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा, क्योंकि आगे चल के ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़े स्तर का पैसा और सफलता देने वाला है आपको। कैसे देगा अब ये पाम लाइंस पे बताएंगे। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है। साथ ही साथ फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप नॉर्मल है। थोड़ा बहुत फिजिकल अगर एक्टिविटी करते हैं तो ये पर्वत भी और उठना शुरू होगा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करेगा। यव का साइन भी आपके पाम में डेवलप अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर आप खासकर मेडिटेशन करते हैं या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करते हैं तो ये यव का साइन और डेवलप हो सकेगा, जो आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ सब कुछ दे सकेगा। इसे बुद्धा जाइज बोला ही इसलिए जाता है कि ऐसे जातकों को अपने भीतर जाने की जरूरत है, अपने साथ समय बिताने की अर्थात जरूरत है, सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने की जरूरत है। आपको कभी भी बाहरी तत्वों की मदद लेने की जरूरत ही नहीं अर्थात पड़ेगी किसी भी व्यक्ति विशेष के। आपके अंदर से ही इतना अच्छा ज्ञान और विचार आना शुरू हो जाएगा, जिसकी भी पर आपका लाइफ काफी अच्छा गवर्न होना शुरू होगा। इसीलिए फिंगर के नोट्स इतने प्रोमिनेंट क्यों एक्टिवेट हो रहे हैं कि हर तरह का एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन अब सही जाने वाला है आपका। उसके ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा बहुत खराब मानी जाती है, क्योंकि हाइपरटेंशन वरी की ये लाइन हर विषय को लेकर के चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति देती है। रहते रहते जो व्यक्तियों को प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, वही प्रेशर फिर जब हेल्थ इशू में कन्वर्ट होता है, तो ये लाइन्स अधिकतर देखने को मिलती है, जो विल पावर को भी डिस्ट्रॉय कर रही होती है और एम्बिशंस को भी डिस्ट्रॉय कर रही होती है, जिसके कारण काफी ज्यादा स्थिरता जीवन में आप जैसे जातकों के आते हुए देखने को मिलता है, लेकिन वो स्थिरता फिर प्रगति नहीं होने देती, कुछ नया नहीं होने देती, अपने ही जंजाल में फंसाए रखती है। तो ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या अननेसेसरी वरी, हाइपरटेंशन, इन सब चीजों को हटाने के लिए मार्स की एनर्जी को बढ़ा दीजिए। युद्धात्मक किस्म की प्रवृत्ति जब बढ़ना शुरू होती है, हिम्मत, हौसला, जुनून आना शुरू होता है, डर भय चिंता खत्म होता है, तब जाकर के जितनी भी वरी लाइन है और अनदर फर्दर जितनी भी स्ट्रेस लाइन है, चंद्रमा की तरफ से भी जितनी सारी ये अननेसेसरी लाइंस अवेलेबल हो रही हैं, जो विचलन को इंडिकेट करता है, मन को भयभीत चिंतित करता है, ये सब आपके यहाँ पर खत्म हो सकेगा। इसलिए आप यव के साइन को एक्टिवेट करने के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन रखिए, क्योंकि सिर्फ इस एक एक्टिवेशन से ये सभी तकरीबन स्ट्रगल, स्ट्रेसेस खत्म होंगे और सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बढ़ रही है, तो तर्क वितर्क की क्षमता, पिन पॉइंट मैनर में आंसर करने की आदत और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अब आपके व्यक्तित्व में बढ़ रहा है। ओवरऑल आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है, हर किसी को अवसर देने वाला है, माफ कर आगे बढ़ने वाला है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में अल्टीमेटली पीस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। खुद के जीवन में भी शांति रहे और दूसरों के जीवन में भी शांति आप जैसे जातक देते हुए पाए जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है थंब के लिए, लेकिन ये फर्स्ट फेलेंस पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है पूरी एनर्जी को पाम के।
क्योंकि अगर थंब में इस तरीके से स्ट्रेस है तो ये सीधा का सीधा इसका कनेक्शन हमारे माइंड से है। तो डोपामीन का लेवल भी कम कर रहा है, आपके सेरोटोनिन को भी कम कर रहा है, तो कंसिस्टेंसी का इशू, फोकस का इशू, बहुत ज्यादा डाउट आना, अंडर कॉन्फिडेंस में जाना, ये सब कनेक्शन यहाँ से होने लगते हैं। और जबकि ये थंब इसके लायक नहीं है, ये थंब इतना ज्यादा मजबूती शुक्र से ले रखा है, उसका तात्पर्य ही ये है कि अपनी जिद पर अड़िग रहना है, अपने दम से चीजों को प्राप्त करना है, अपना खुद का एम्पायर, बहुत बड़ा कुछ नाम ख्याति जीवन में प्राप्त करना है, सिंहासन प्राप्त करना है। तभी जाकर के शुक्र का सपोर्ट आया है, जो खासकर सिंहासन को इंडिकेट करता है। लेकिन जैसे कि कोई भी इंसान को बहुत बड़ा होना होता है तो उसके पहले जो बैरियर्स होते हैं उसको क्रॉस करना पड़ता है, और वो बैरियर हमारी परीक्षाएं ही होती है। तो ये परीक्षा है आपकी कि आपको हाइपर टेंशन, वरीज, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। भले ही आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन सबसे पहले तो अपने लिए बहुत अच्छा आपको और सकारात्मक होना पड़ेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत को, मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर सकते हैं। और इस तरह के पाम को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है। जिसके अतिरिक्त हमेशा आप जैसे जातक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, हर तरह की चीजों के बारे में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हमेशा अपने आप को एडजस्ट, सेक्रीफाइस करने से, किसी भी तरह के सिचुएशन, एनवायरमेंट, पीपल से पीछे नहीं हटते हैं। किसी भी तरह के फाइट, क्वेरल जैसी चीजों में अपना दिमाग लगाना अर्थात इस पेपर एलिमेंट हैंड के लिए बेकार ही होता है, क्योंकि आप जैसे जातकों का जो जवाब है वो अर्थात कलम से आता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपको किसी से बहस करने की, अपने आप को लगातार प्रूफ करने की, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। सारा एक्शन आपका काम बोलेगा, आपका जो नाम है वो बहुत बड़ी पहचान बनेगा। क्योंकि पेपर स्किन एलिमेंट हैंड एक इतना स्पेसिफिक एनर्जी को इंडिकेट करता है जो एक्सट्रीम स्पेशलाइज्ड टाइप की पर्सनालिटी बिल्ड करता है। इसीलिए आप जैसे जहां तक अधिकतर बिजनेस ओनर, लॉयर, स्कूल टीचर, एडमिन्स या सेल्फ मेड प्रोफेशंस में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं कि किसी के सहारे की जरूरत नहीं है आपको, अर्थात लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने आप एक ऐसे डिमांड बनते हैं जो लोग खुद चल के आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए अल्टीमेटली पीसफुलनेस को ही इंडिकेट कर रहा होता है, जिसमें आप पीसफुली अपने करियर को, अपने फैमिली लाइफ को, अपने फ्रेंड कलीग्स को, सोशल सर्कल को, और इवन खुद को, अपने एजुकेशन को, सबको एक बराबर का ध्यान दे सकें। क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है इसके अलावा। इसीलिए प्रैक्टिकली, लॉजिकली अप्रोच लाइफ में ज्यादा रखते हुए देखने को मिलते हैं। हर चीज के पीछे लॉजिक को फाइंड करते हैं। और देखिए, जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करेंगे उतना ज्यादा प्रोग्रेस लाइफ में रहेगा। ये सारी रेखाएं है ही इसीलिए जो एक दूसरे के थॉट को काट रही हैं, बार बार डाउट क्रिएट कर रही हैं। हर चीज जब ईश्वर ने लिखा हुआ है कि खुद के दम से ही करना है, तो फिर अंदर की आवाज कभी भी खराब आपकी जाने वाली नहीं है या गलत नहीं साबित होने वाली है। इसीलिए इस स्थिति में सेल्फ ट्रस्ट रखिए, अपने अकॉर्डिंग चीजों को करिए। बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, समय पर काम करने की योग्यता आपके अंदर में है। थोड़ा सा सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का ये नेचर देता है, क्योंकि सेंसेस बहुत ज्यादा हाई यहाँ हो जाते हैं, इसलिए इमोशनल नेचर होता है। लेकिन वो इमोशन अगर सिर्फ और सिर्फ काम में जुड़ जाए तो मान के चलिए कि 100 गुना फायदा। तमाम तरह की इमोशंस, सेंसिटिविटी और फीलिंग्स का होने यहाँ शुरू हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है करियर के लिए, लेकिन उतना ही दिक्कत परेशानी दे देता है हेल्थ के लिए, क्योंकि अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली इस कॉम्बिनेशन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, वीक बोन्स, सूर्य माउंट थोड़ा सा कमजोर हो रहा है तो आई साइड से रिलेटेड स्ट्रेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो आड़ी रेखा देख रहे हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट होती है और मिड वे तक जाती है, थोड़ा सा सैटर्न की तरफ झुकती है। इसे दीक्षा रेखा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज में सिद्धि हासिल करने की क्षमता रखते हैं तो ये रेखा अधिकतर गुरु के क्षेत्र पर आती हुई देखने को मिलती है कि जिस भी चीज में आपने मन लगा लिया, आगे बढ़ गए, तो आप बहुत गहराई तक जाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में ऑकल्ट के लिए ये साइन तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। जो लोग रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को एक्टिवेट रखते हैं, तो उनके पास सही में रिद्धि सिद्धि इस रेखा से आती है। लेकिन अगर इसके अलावा भी देखा जाए तो जिन व्यक्तियों के पास में किसी भी तरह का टैलेंट, स्किल या स्पेशलाइजेशन बहुत ग्रेट लेवल का होता है, एक ऐसा विजडम होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बड़ी हाई कर देता है उनके फील्ड से रिलेटेड, तो जाके ये रेखा भी देखने को मिलती है कि ऐसे जातक जितना ज्यादा दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा मार्केट में
अर्थात अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि जुपिटर का जो यहाँ मिनिस्ट्री है वो कंसल्टेशन है, टीचिंग है, काउंसलिंग है, मिडवे का सभी तरह का काम है, सर्विस प्रोवाइडिंग है। उन सब क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर की सफलता और इवन दूर दूर तक की सफलता जो है देखने को मिल जाती है। दूसरी जो आड़ी रेखा होती है, ये व्यक्ति को आध्यात्मिक रुचि देती है, बहुत ज्यादा दयालु कृपालु भी बनाती है। काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी को बिल्ड करना, दूसरों के इमोशंस की वैल्यू करना, जीव सेवा में हमेशा लीन रहना, हर किसी की मदद के लिए हमेशा आगे आना, तो ये बहुत ज्यादा पुण्य को अर्जित करवा देती है, पितरों की कृपा को प्राप्त करवा देती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को भी सर्व करते हैं और समाज को भी सर्व करते हैं, निष्काम कर्म भी कर देते हैं, देने का भाव जिन्हें बहुत होता है, खोला हृदय जिनका, उदार हृदय होता है, तो ये रेखा आती है जो अगेन स्पिरिचुअली काफी ग्रोथ को इंडिकेट कर देती है। इसीलिए आप जैसे जातकों के जीवन में कोई भी स्ट्रेस स्ट्रगल हो रहा हो, कोई भी आप धार्मिक कार्य कर लीजिए, अनुष्ठान करवा लीजिए, नहीं तो यात्रा कर लीजिए, आपके जीवन में रास्ता निकल आएगा। इजी वे रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये। अब इसके अलावा जितनी भी आड़ी रेखा है वो जुपिटर जैसे कि नॉलेज विजडम को इंडिकेट करते हैं, और जब अपने ही क्रियाकलापों के द्वारा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में और आड़ी रेखा छोटी मोटी यहाँ आने लगती है, जो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी अभी भी। लेकिन यहाँ कोई स्पेसिफिक साइन बन नहीं पा रहा है। जैसे स्पेसिफिक साइन की बात होती है तो जैसे ट्रायंगल का बन जाना, स्क्वायर का बन जाना, सब साइन जो है अभी बनने बाकी यहाँ है। तो इस स्थिति में आपको आपके जुपिटर को और डेवलप करना होगा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ में भी, ज्ञान के स्तर में भी, और जितना ज्यादा रीडिंग हैबिट हो सके आपको मेंटेन रख लेना चाहिए। इस कंडीशन में जुपिटर को थोड़ा बहुत ही हमें एक्टिवेट करना है। ये प्रॉपर ट्रायंगल, रेक्टेंगल या विंडो साइन जो है बना के देंगे, जो फिर आपको परमानेंट सिक्योरिटी या स्टेटस लाइफ में देगा, सक्सेस देगा ओवरऑल हर विषय को लेकर के। क्योंकि जुपिटर अगर बहुत अच्छे हो गए पाम में, कुंडली में, लाइफ में, तो मान के चलिए कि कोई ग्रह दूसरे इतनी ताकत नहीं रखती कि परेशानी दे सके, और इसी कारण से एक विजडम हर चीज के ऊपर भारी पड़ जाता है, एक विचार हर तरह की तकलीफों को यहाँ खत्म कर देता है, एक आइडिया हर तरह के मुसीबतों से निकाल बाहर कर एक असीमित सफलता दे देता है। सब जुपिटर का ही कारक तत्व है जो कि आनंद, सुकून, खुशी को इंडिकेट करते हैं। तो पीपल का पेड़ और खासकर केले का पेड़ आपको लगाना चाहिए और इनकी सेवा भी करनी चाहिए, और लगातार मंदिर जाने का हैबिट रखना चाहिए। तो बस इतना सा अगर आप रिचुअल फॉलो कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि जो हमें विजडम चाहिए, जो भी योग्यता हमें चाहिए, जो सुकून शांति चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। और जब ये मिलने लगेगा तब प्रोमिनेंट मैनर में एक तो आपका रेक्टेंगल का, स्क्वायर का साइन कहीं पर भी कुछ इस तरीके से बिल्ड डेफिनेटली स्ट्रांगली हो जाएगा। और जैसे ये होता है तो सिक्योरिटी लाइफ में हर विषय को लेकर के आ गई। शनि के जो क्षेत्र है विकसित बड़ा अच्छा है, जिसके कारण से मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास में कमी नहीं होती है, आलस से टाल मटोल, लेट लतीफी भी नहीं होती है, किसी भी तरह का मेहनत पराक्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं, जबकि मल्टीपल इमोशंस की लाइन सूक्ष्म रूप से मौजूद है। शनि के क्षेत्र पर अपनी खुद की भी जो रेखाएं हैं वो भी मौजूद हैं, जो अनेक माध्यम से पैसा आपको जीवन में देने वाली है। फिश सिंबल बनता है तो अपना एम्पायर, परमानेंट स्टेटस भी क्रिएट करवा सकती है। ये जो लक लाइन है आपके पाम में, ये लक लाइन में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये लहरदार है, थोड़ी सी भी यह जो है मजबूत अगर हो जाए तो इस स्थिति में बड़े स्तर का पैसा जीवन में आने के योग बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इनिशियल लेवल पे मल्टीपल मरकरी लाइन निकल रही है। मरकरी लाइन नए नए तरह के लर्निंग्स को इंडिकेट करती है, जो मात्र 21 से लेकर के 25 के मिड में आपने अपने लाइफ में बहुत सारे स्तर पे मल्टीपल यहाँ पर अपना ध्यान लर्निंग की तरफ लेकर के गए, जो कि एट द एंड स्किल स्पेशलाइजेशन भी दे देता है। लेकिन ये रेखा और ज्यादा विकसित नहीं कर पाई। दूसरी अन्य रेखा यहाँ पर विकसित हुई 27 के बाद में, जहां से स्किल स्पेशलाइजेशन भी आई, अर्निंग कैपेबिलिटी भी इनहेंस हुई, और फिर जुपिटर की तरफ हल्का सा जब भी झुकाव होता है तो ये अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ को इंडिकेट करता है, जो 34 से 36 के मिड में आपके करियर में हुआ भी सही। 38 में एक स्ट्रगल फाइनेंशियल, 39 में भी, 42 से लेकर 44 में भी आया। फिर उसके बाद लक लाइन ने अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज किया। यहाँ पर ये समय था 44 एंड 5 का मिड, और फिर यहाँ से जो लक लाइन चल रही है वो यहाँ से नॉर्मल बिहेव करते हुए चल रही है। तो यानी 44 एंड 5 के मिड से आपने खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बलबूते पर काम अधिकतर करना शुरू किया,
और अब जाकर के 49 के अप्रोक्स में आकर के आपके लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग आएगा। जो अभी तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया है करियर में, वो आपको 49 के बाद में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो लक लाइन है उसका कनेक्शन सैटर्न से बड़ा अच्छा है, और सैटर्न से लक का कनेक्शन एंड रिजल्ट बड़ा अच्छा देता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि 49 के बाद से आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी सिर्फ करियर को लेकर के नहीं, सभी तरह के डिजायर को लेकर के भी होगी, साइड इनकम भी रहेगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। और इसी तरीके से हार्ड वर्क रहा, नीयत अच्छी रही, तो फिश सिंबल जैसे ही बनता है कुछ इस तरीके से, तो परमानेंट सक्सेस एंड स्टेटस की तरफ ये कॉम्बिनेशन जाएगा। लेकिन ये लक लाइन में साफ दिखता है कि बहुत हार्ड वर्क रहा है आपके लाइफ में, जिसके रिगार्डिंग जो पे ऑफ होना था वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, पर वो आगे चल करके होगा, जिससे आप संतुष्ट भी हो सकेंगे। और बहुत ज्यादा खर्चे भी जीवन में आपके रहे हैं, पैसा आने के पहले जाने का निर्धारण भी रहा है, लेकिन ईश्वर ने बस यही अनुकंपा की कि कभी भी धन की, सुख सुविधा की, अपॉर्चुनिटी की ऐसी कमी होने नहीं दी। और फिर उसके बाद में यहाँ देख सकेंगे कि मध्य की कुछ ये रेखाएं हैं, जिसे विद्या रेखा भी कहा जाता है। तो इस कंडीशन में जब अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, भाग्य दूसरों के काम आना होता है तो ये रेखा आ जाती है। इसीलिए मिडवे का कोई भी काम करना है, ये दो पक्ष के मध्य में काम करके उनको लाभ पहुंचाने से बहुत ज्यादा पैसा ये कॉम्बिनेशन देता है। सूर्य का क्षेत्र आपका पूरा का पूरा दब रहा है, डैमेज हो रहा है, और ये कॉम्बिनेशन कॉन्फिडेंस को खत्म करता है, बहुत ज्यादा डाउट को लाता है, कंफ्यूजन को लाता है। फिर उसके बाद में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम दे देता है, विजन क्लैरिटी में कमी होने लगती है। ऐसा बार बार खतरा सा लगता है कि कहीं अपनी सत्ता जो है ये खो ना जाए या डगमगा ना जाए। अब ऐसा और ज्यादा तब कंफर्म हो जाता है जब एक दूसरे को रेखा यहाँ काटना शुरू कर दे, जैसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इसके लिए नहीं आ रहा है कि आपको डर दे, भय दे, चिंता दे, आपको आपकी ताकत से दूर कर दे, नहीं। ये इसका एक ही यहाँ डिमांड होता है कि अब छोड़िए, अब अपग्रेडेशन की तरफ बढ़िए। एक चीज हासिल हो चुकी है, अब और ज्यादा सुधार और बदलाव अपने कार्य में करना शुरू करिए। तब जाकर के ये यशस्वी योग का निर्माण कर रहा है, जो काफी ज्यादा रईस और समृद्ध बनाता है आपके लाइफ में। ये जो पर्टिकुलर टाइम चल रहा है 2026 का और 27 का, ये ज्यादा टफ है, क्योंकि इसमें लाइंस जो हैं कमजोर हैं, एक दूसरे को दिक्कतें दे रही हैं, और इस कंडीशन में पैसा भी अटकता है। बहुत सारी चीजों में अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं हो पाती, लोन डेब्ट जैसे सिचुएशंस भी क्रिएट होते हैं, और धोखा मिलना बहुत सामान्य चीज यहाँ होता है। बेबुनियाद इल्जाम लगना, जबकि सूर्य की रेखा बाकी तौर पे हम देखें तो वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इस तरह की सूर्य रेखा तो चरित्र को भी बहुत अच्छा करती है, डेडिकेशन, डिवोशन भी बहुत अच्छा देती है, सीरियसनेस काम के प्रति देती है। दूसरे तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हल्का सा फिश साइन का कॉम्बिनेशन बनते हुए भी दिखेगा, जो कुल दीपक भी बनाता है। उसके मध्य में आपको रेक्टेंगल का साइन भी दिख जाएगा, जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑन करवाता है। इस कॉम्बिनेशन में तो वेल्थ क्रिएट होना और अपने नाम के बलबूते पर सभी काम बन जाना, इतना ख्याति सम्मान अर्थात प्राप्त करना, पर पूरी ताकत यहाँ पर जो है कम होने के कारण से खुद की वैल्यू जो है नहीं हो पाती है। अब इन सब कॉम्बिनेशन में चाहे कितना भी बड़ा एम्पायर क्यों ना क्रिएट किया गया हो, उसका बेस कहीं ना कहीं मजबूत जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि सन माउंट जो यहाँ पर दबता है तो वो यहाँ पर बेफिजुल के अंधेरे को इंडिकेट करता है, और अंधेरे का तात्पर्य यह है जहां पर रोशनी कम हो रही है। अब सूर्य के क्षेत्र पर इन सब बातों का तात्पर्य यह है कि करने की क्षमता तो आपके अंदर बहुत है, लेकिन उसके लिए जो योग्यता, ताकत, सहयोग, वातावरण का, माहौल लोगों का चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा कमी है। अब ये सब कॉम्बिनेशन फिर बेफिजुल में दूसरों से कन्विंस करवाता है, दूसरों के द्वारा मैनिपुलेट करवा देता है, अपने किसी भी काम में फोकस में कमी करवाने के कारण से कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है, रुक रुक करके काम बनना, लेट लतीफी होना, बेबुनियाद इल्जाम लगना, क्रेडिट कोई और ले जाना। तो इसीलिए आपको यहाँ पर पितरों के लिए तो काम करना ही है, सन के लिए बहुत ज्यादा काम करना है, तब आपको सिंहासन मिलेगा, और जो गद्दी रहेगी वो हमेशा मजबूत रहेगी, डगमगाएगी नहीं। और उसके बाद में फिर ये फिश सिंबल जो कुल दीपक बनाता ही है, सबसे समृद्ध स्क्वायर का साइन, जो बहुत बड़े स्तर की संपत्ति जागृत करवाता है, ये सब एक्टिवेट होने में कपल ऑफ मंथ्स लगता है। फिर इसीलिए आपको सन के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए, तब जाके ये आपको बहुत ज्यादा रईस बनाएगा, बड़ा घर देगा, बड़ा आलीशान जीवन देगा। कोई भी हाथ फैला दे तो खाली हाथ जाने नहीं देंगे, और कभी हाथ फैलाने का मौका खुद नहीं मिलेगा।
तो बहुत बड़ी योग्यताएं हैं, उसके लिए उतना बड़ा तप यहाँ पर सूर्य के द्वारा करना भी होगा। लोप ऑफ ह्यूमर की आकृति व्यक्ति को काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, फ्रेंडली, जॉली, एंटरटेनिंग सब कॉम्बिनेशन देता है कि आप दूसरों को हील कर सकें। तो इस कॉम्बिनेशन में जितना खुश और आनंद आप अपने आप से रहेंगे, उतना अच्छा आपका एक्शन, उतना अच्छा आपका जीवन, उतना अच्छा आपका भविष्य यहाँ होता जाएगा। इसलिए कभी भी एक्सप्लोर करने से, लर्निंग करने से, नए जगह जाने से, नए लोगों से मिलने से, कुछ भी नया करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना ज्यादा थ्रिल, एक्साइटमेंट मेंटेन रहेगा, उतना ज्यादा अपग्रेडेशन आपके करियर में फेम के द्वारा सन अर्थात, और आपके लाइफ में कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट यानी मरकरी के द्वारा होता चला जाएगा। मरकरी अमाउंट पे मल्टीपल लाइंस ग्रेसिपिंग स्किल्स अच्छी देती है, इसलिए मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होना, पता होता है किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है। तो इंटेलिजेंस, आईक्यू, सब चीज ये कॉम्बिनेशन अच्छा देता है। रेगुलर अर्निंग, इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग, इन्वेस्टमेंट बेस्ड अर्निंग, सब कुछ ये अच्छा देता है। कोई यहाँ इस तरह की नकारात्मकता नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की भी आड़ी रेखा इधर आ जाए तो इस कंडीशन में अपने ही जो लोग होते हैं, जो अपने बनते हैं, वहां से पैसों के संबंध में तकलीफें आती है, क्योंकि मरकरी यहाँ पर मित्र, यारों को, संबंधियों को, पैसों के लेन देन को, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग को और इवन पार्टनर्स को भी इंडिकेट करता है। और आड़ी रेखा का आने का तात्पर्य है कि संघर्ष है अब इधर। तो इसीलिए आपको मरकरी का और सन का रेमेडी बहुत स्ट्रांगली करना रहेगा, तब आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। फंसा हुआ धन वापिस आएगा और उल्टा धन फंसेगा भी नहीं। गोपुज की आकृति व्यक्ति को हमेशा यहाँ पर देने का भाव देती है, जैसे घर परिवार के लिए या पार्टनर के लिए। तो जॉली टाइप का जैसे नेचर भी होता है और फ्लटी रोमांटिक टाइप का पर्सनैलिटी भी होता है। जितना ज्यादा इस हृदय रेखा को हम आनंद देंगे, सुकून देंगे, उतना अच्छा यह एक्शन लाइफ में ले पाएगा, क्योंकि जितने भी कॉम्बिनेशन है, यानी सन लाइन के कॉम्बिनेशन, मरकरी के या फिर लक लाइन के, ये सब हार्ट लाइन की मजबूती के आगे और आगे अर्थात मजबूती से बढ़ सकेंगे। और अगर हार्ट लाइन यानी इमोशन डिस्टर्ब हुए, कमजोर हुए, तो इनकी बल जो है वो खोना शुरू कर देगी। इसीलिए इस स्थिति में जब भी हार्ट लाइन दो मुखी आकृति ले ले तो इसे विष्णु सिंबल कहा जाता है, जिसमें आमतौर पर स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ग्रोथ अच्छी मिलती जाती है। और ये टफनेस विष्णु सिंबल में आता ही इसलिए है ताकि आप हर विषय को लेकर के पहले से मजबूत हो जाएं। ये जो ठंडा गरम जैसा नियम होता है कि उतार चढ़ाव का जो नियम आता है जीवन में, ये अंततः मजबूती तो इंसान को करती है, लोहा बनाती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऊपर की तरफ देखने वाली रेखाएं व्यक्ति को बहुत भावुक किस्म की प्रवृत्ति देने के साथ में दिल से ज्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, हमेशा देने का भाव रखना और उसमें भी फिर लिमिट नहीं लगाना, ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। पर कंडीशन ये है कि जो सैटर्न का फ्लेवर इसमें ऐड है, तो डिमांड भी यही है कि पहले आप खुद का उद्धार करिए, फिर बाकी चीजों में आप लगिए। कुछ एक दो लोगों के पीछे क्या लगना, मास पीपल के लिए हेल्प करिए। तो इस कॉम्बिनेशन में मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको रोज करना चाहिए, आपके भाग्य के सितारे बुलंद हो जाएंगे। जितना चीज अटका हुआ है सब खत्म होगा और ये हृदय जैसे ही प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, एक बीमारी छू ना सकेगी। किसी में क्षमता ही नहीं रहेगी आपको परेशान हर्ट करने की, कहीं पर आप फंसेंगे ही नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, वैसी वाली आपकी हृदय रेखा है, इसीलिए इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस चीज में मन लग रहा है, भाव जुड़ रहा है, उसको तुरंत करके फ्री हो जाना चाहिए, लेकिन इमोशनल बेस्ड डिसीजन, एक्शन, प्लानिंग्स वगैरह नहीं करना चाहिए। तो ये चीज को आप जितना गहराई से समझेंगे, आपको जितने भी पास्ट के इश्यूज हैं वो सब रिजॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा और अल्टीमेट जो पीस आएगा, क्योंकि आपके जीवन में सारा सॉल्यूशन आपके अंदर से आना, बाहर की गतिविधि कोई काम ही नहीं करेगी इस काम में आपके लाइफ में अर्थात। इसी कारण से जैसे ही अच्छा होता है, इसका डायरेक्ट रिलेशन माइंड से है। जैसे इमोशन बैलेंस हुआ, पॉजिटिव हुआ और काफी आनंदित हुआ, वैसे ही आपका माइंड पीसफुलनेस में जाएगा। और जैसे ये पीसफुलनेस में गया, इतने यूनिक आइडियाज और इतने बेहतरीन लेवल का क्रिएशन ये करने वाला माइंड आपका खुद का बिजनेस एम्पायर जो अभी तक है उसको छोड़ 2-3 और क्रिएट करवा देगा।
इसीलिए तो यहाँ पर ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन इतने बनने शुरू हो रहे हैं जो मल्टी मिलियनर वे में व्यक्ति को लेकर के जाता है, उनके इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने के द्वारा, ग्रेट लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा, और कोई भी लूप होल ढूंढ उस पर बिजनेस करने के द्वारा। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का एनर्जी ही ऐसा है, वाइब्रेशन ही ऐसी है जो पूरा इसको सपोर्ट करती है और सभी तरह की नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। बहुत हल्कापन भी लगेगा और ये तो सिर्फ सुनने से हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसका पाठ ही करना रोज शुरू कर देंगे तो फिर ये मोक्ष मुक्ति की तरफ आपको लेकर के जाएगा। इतनी ताकत होगी और अल्टीमेट रेमेडी है ये मरकरी का, बिजनेस का, रेगुलर इनकम का, अनरिजॉल्व इश्यूज को सॉल्व करने का, सब तौर तरीके से फायदा मिलेगा आपको। जब भी माइंड में मार्स का कनेक्शन होता है तो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर ही बचपन में दे देता है, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी भी देता है, क्योंकि जब अपने अनुसार काम नहीं हो रहा है तो क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ही आएगी, हड़बड़ी आएगी, बेचैनी आएगी। इसलिए यह कॉम्बिनेशन निम्न मांगलिक योगों को भी बतला देता है। और बचपन में, यहाँ पर बचपन का तात्पर्य यहाँ पर 12-13 साल के पहले तक में इसकी एनर्जी के कारण काफी ज्यादा भागा दौड़ी देखने को मिलती है और एजुकेशन या प्रॉपर एकेडमिक लेवल की गेन्स या प्रॉपर नरिशमेंट मिलने में भी थोड़ी डिफिकल्टीज ये कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन ओवरऑल जो ये प्रोग्रेस लाइन निकली, काफी एम्बिशियस आपको 17 के एज के बाद में बनाना शुरू किया, जहां से आपने काफी ग्रेट लेवल की लर्निंग एंड स्पेशलाइजेशन गेन करना शुरू किया जिस चीज में आपका इंटरेस्ट पैशन रहा। उसके बाद में लोअर वे में ट्रायंगल यहाँ पर बना, जिसमें अधिकतर राहु का इंपैक्ट होता है, जो यहाँ पर सडन और अनएक्सपेक्टेड गेन्स को प्रेशर के द्वारा इंडिकेट करता है, जो 25 से लेकर के 28 के मिड में आ रहा है। और मार्स का तो इन्फ्लुएंस यहाँ भी है। मार्स के इन्फ्लुएंस में एक रिलेशन तो बहुत बड़े स्तर का टूटता ही है, इसीलिए यहाँ पर 2 यूनियन लाइन है जो गहरे अटैचमेंट को 2 बार इंडिकेट किया है। अब इसके बाद में माइंड लाइन आपकी ठीक चल रही है और यहाँ से एक रेखा सीधे की सीधे आपके हार्ट लाइन में मर्ज हो गई। ये समय आपके जीवन में आ रहा है 37 का। यहाँ जब ये रेखा माइंड और हार्ट की लाइन मर्ज होती है तो ये सीरियसनेस को डिमांड कर रही होती है कि सिर्फ आप अपने इमोशन को ही, यानी फीलिंग्स को, फैमिली को, रिलेशन को ध्यान दे लीजिए, नहीं तो आप अपने माइंड को प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच के साथ में करियर पे ध्यान दे लीजिए। तो सीरियसनेस को बढ़ाने वाली ये रेखा अधिकतर जो फ्यूचर है वो करियर की तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन शिफ्ट कराती है। और उसके बाद की जो माइंड लाइन है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जाकर के जो ये ट्रायंगल बन रहा है और फिर छोटे मोटे और ट्रायंगल इधर पर आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये सब बनाते हैं मल्टी मिलियनर। और माइंड लाइन डिक्लाइन होना, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करना, रिसर्चिंग नेचर होना, डीप थिंकिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और इंट्यूशन सब देता है। आउटर मार्स से आती हुई रेखा संघर्ष के द्वारा विजय प्राप्ति के योगों को बतलाती है, लेकिन कुछ इस तरह की आड़ी रेखा रोग और इन शत्रु में फंसा सकती है, तो थोड़ा इस विषय को लेकर के सावधान रहना चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामले भी पड़ सकते हैं बेफिजूल में। मार्स की एनर्जी को अच्छा करने से प्रॉब्लम खत्म होगा। और यहां पर भी एक राहु रेखा अवेलेबल है 47 से लेकर के, इसका ड्यूरेशन लंबा जा रहा है 50 के एज के मिड तक। ये पीरियड राहु के द्वारा आपका गवर्न है 47 से 50 के मिड का। राहु रेखा का माइंड पे इंपैक्ट होने के कारण इल्यूजन बहुत होता है और उस कंडीशन में इस पीरियड में कोई भी नया काम करने जाइए फंसेंगे, पैसा भी फंसेगा, काम भी फंसेगा, क्योंकि राहु का इल्यूजन भ्रमित जो करता है बेफिजूल की भागा दौड़ी कराने के लिए करता है और मानसिक तनाव के लिए करता है। लक लाइन को काट के गया तो धन हानि इसमें होना, और हार्ट लाइन को टच कर रहा है तो फिर इमोशन, फैमिली, हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस आ सकता है। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम के द्वारा ही ठीक होगा, परंतु कोई भी नया क्रियाकलाप करने से पहले 10 बार सोचना रहेगा। इसीलिए ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं 51 के बाद में, और 49 के बाद से तो यहाँ पे हमने प्रोग्रेस लाइन का बिहेवियर देखा ही है, बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा ये पीरियड जो है टफ आपका राहु के कारण रहने वाला है। इसके बाद जो लाइफ लाइन का फ्लो है उसमें आप देख सकते हैं कि पहले अंडररेटेड लाइफ लाइन चली, तो इस कंडीशन में ज्यादा ग्रोथ, नरिशमेंट वैसे भी नहीं मिलता है, पर जब ये प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल हुई तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इनहेंस हुई, और ये समय था 26 के बाद का, जैसे कंफर्ट, लग्जरी जैसी चीजें बढ़ना। फिर जो ये वरी लाइन होती है, इनका एक ही एजेंडा होता है, स्ट्रेस देना, हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग। तो ये सब स्थितियां आपको जीवन में 27 में, 30, 33, 34 में भी इवन आई है। और फिर उसके बाद में हेल्थ, डाइजेशन के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस, स्ट्रगल 37 के पहले तक। पहला ट्रायंगल का साइन बना है आपके पाम में अराउंड
39 से 41 के मिड में। तो ये पीरियड ग्रोथ को लेकर के बड़ा अच्छा है। फिर वापस दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, सेल्फ मेड लक लाइन इन्वॉल्व हो रही है। ये समय आ रहा है 49 से लेकर 51 के मिड में, बहुत बड़े लेवल का ग्रेट सक्सेस मिलना है। फिर वापस से ये समय 56 के एज में आएगा और फिर उसके बाद में जाकर के आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान के चलिए सभी इच्छाएं पूरी होना, फॉरेन से कनेक्शन होना, लेडर साइन के कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा बिजनेस, वो भी जन्म स्थान से दूर होना, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना, डिजायर फुलफिलमेंट होना, मनोवांछित फल अंततः मिल जाने, ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलकर के दे देते हैं। उसके बीच में बेफिजूल का जो यही डर भय चिंता है, बेचैनी है, विचलन है, इसी से हमें मुक्ति चाहिए। सीधी खड़ी रेखा में लव केयर अटैचमेंट्स अच्छे मिलते हैं, फैमिली के द्वारा अंततः सपोर्ट अच्छा मिलता है, सभी तरह का वरीज खत्म होता है। इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ 49 के बाद से कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म के हिसाब से बड़ी अच्छी है। और एक से ज्यादा बिजनेस क्रिएट होने के चांसेस 100 नहीं 200% इस पाम में, क्योंकि मरकरी लाइन का बिहेवियर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, जो एक से ज्यादा बिजनेस एम्पायर क्रिएट करता ही है। यशस्वी योग बनता ही इसलिए है कि परमानेंट ग्रोथ और मनी हो सके और परमानेंट स्टेटस आ सके। तो जितना स्ट्रेस है वो मार्स की तरफ से, राहु की तरफ से और चंद्रमा की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा है, और सन की एनर्जी को हमें बढ़ाना है, ताकि जैसे ही सेल्फ ट्रस्ट आए, सेल्फ बिलीव आए और खुद के ऊपर बल आए, वैसे ही हर चीज पे नियंत्रण आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाए। और लेफ्ट पाम में देख सकेंगे कि यहाँ पर भी रेखा बाहर की तरफ ही जा रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में 49 के बाद से होना है। नए जगह पर ट्रैवलिंग, नए लोगों से कनेक्शन, अपग्रेडेशन। दूसरा, यहाँ पर ट्रायंगल जब भी बनता है, दोनों हथेली में चंद्रमा पर ट्रायंगल स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर ही एक्सट्रीम सक्सेस है। काफी प्रेशराइज पीरियड भी देखा आपने यही 25 से 29 के मिड में, लेकिन राइट हैंड में इसने ट्रायंगल बना दिया। तो ये आया तो था विपरीत समय देने के लिए, करियर के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा प्रेशर देने के लिए, काफी नेगेटिविटी देने के लिए, लेकिन एट द एंड अपने बल के कारण आपने इन्हीं नेगेटिविटी को अपॉर्चुनिटी बना लिया। लर्निंग्स करने में माइंड आपका और डेवलप हो रहा है। और सूर्य पे भले ही क्रॉस का कॉम्बिनेशन है, जो प्रॉपर एजुकेशन गेन करने में, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस गेन करने में, नेम फेम गेन करने में बहुत स्ट्रगल देता है। धोखा, मिसगाइड, मिसयूज, जो अपने से अर्थात बड़ों से कनेक्शन होते हैं, उनसे भी डिस्टर्बेंस लाता है। लेकिन राइट हैंड में अंततः एजेंडा एक्सट्रीम सक्सेस, एक्सट्रीम गेन्स का है, एक्सट्रीम फेम का है, एम्पायर क्रिएट करने का। इसलिए ये सब छोटे मोटे स्ट्रेस, स्ट्रगल रहने नहीं वाले हैं। दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग तो दोनों हथेली में है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस सपोर्ट, इसलिए आपको अलग अलग लोगों के द्वारा हमेशा से सहयोग मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। और जितना अच्छा शुक्र की रेखा दिखी है राइट हैंड में, तो फैमिली के द्वारा तो और मेजर सपोर्ट और सेवा आपको मिलेगा। सिर्फ स्टेबिलिटी की कमी है, बाकी सब इस पाम में जो है काफी ग्रेटनेस की तरफ जा रहा है। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।